कितनी भी रिफाइंड गाड़ी आप ले लीजिए, लेकिन माइलेज का इशू हर एक गाड़ी के अंदर होता है कि आपको कितनी ज़्यादा माइलेज मिलेगी। अब माइलेज ना मिलने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपका ड्राइविंग स्टाइल खराब हो सकता है, गाड़ी के अंदर कार्बन डिपॉजिट हो सकता है, गाड़ी के अंदर और कुछ दिक्कत हो सकती है, टायर खराब हो गए हो, टायर का अलाइनमेंट सही नहीं हो। लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न होता है माइलेज ना मिलने का, वो होता है फ्रिक्शन यानी कि घर्षण। और इस वजह से गाड़ी की जो इंजन की माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाती है। लेकिन एक कंपनी है टायरेंट ग्लोबल, जो कि ये क्लेम करती है कि इसको अगर आप इंजन ऑयल में ऐड करेंगे तो आपकी इंजन की माइलेज बढ़ जाएगी। अब ये काम कुछ इस तरीके से करता है कि इसके अंदर अगर देखें तो एक छोटी सी बोतल है जो 250 ml की बोतल आती है। इसके अंदर इस तरीके की बोतल आती है, काफ़ी सुंदर बोतल बनाई है एक इंजन ऑयल के लिए। अभी काम ऐसे करता है कि 250 ml की बोतल है, आपको इंजन ऑयल के अंदर साथ में इसको मिक्स करना है। जब इंजन ऑयल चेंज करते हैं वहाँ पर इसके एक नैनो पार्टिकल टेक्नोलॉजी है, जो आयरन मैन के सूट के अंदर पार्टिकल टेक्नोलॉजी थी, वैसी कुछ यहाँ पर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो इंजन के अंदर जितने भी मेटल पार्ट्स आपस में घिसते हैं उसके अंदर फ्रिक्शन जो होता है उसको कम कर देते हैं। फ्रिक्शन कम होने की वजह से इंजन जो है फ्रीली मूव कर पाता है, ज़्यादा पावर दे पाता है। दूसरा इसके अंदर फ़ायदा ये है कि परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी आपको, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया तो लोअर आरपीएम के ऊपर आपको वही परफॉर्मेंस मिलने वाली जो आपको हायर आरपीएम के मिलने वाली थी। तीसरा इसके अंदर जो है इंजन का जो पार्ट्स डैमेज होते हैं ओवर द लॉन्ग रन वो नहीं होंगे। चौथा कार्बन डिपॉजिट कम होने वाला है क्योंकि फ्यूल अच्छे से बर्न होगा। पांचवा इसके अंदर अगर आपके इंजन के अंदर पानी भी चला जाएगा तब भी आपको सर्विस सेंटर पहुंचाने में ये हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसके अंदर होने की वजह से भी जो पार्टिकल चिपके हुए हैं हर जगह वो आपके इंजन को चलाते रहेंगे ताकि आप कम से कम सर्विस सेंटर पहुंच जाए बिना अपने इंजन को डैमेज किए हुए। लॉन्ग रन के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये फ़ायदा देने वाला है। अभी सही तरीका यही है कि हमारी जो गाड़ी है वो चला के देखेंगे हम लोग कितना ज़्यादा ये आरपीएम पे खींचती है। 80-90 की स्पीड में 1500-2000 जितना भी जाती है आरपीएम। जो इंजन की नॉइज़ है वो भी हम देखेंगे। जो ब्लूटूथ माइक थे वो हमने निकाल दिए हैं, उसको हम साइड में रखते हैं यहाँ पर। ये जो फ़ोन का माइक होता है ये जितना रिकॉर्ड कर सकता है, जो एम्बिएंट नॉइज़ है, इंजन नॉइज़ है, वो हम चेक करेंगे। उससे आपको एक्जैक्टली थोड़ा बहुत मालूम चल जाएगा कि कितना जो इंजन नॉइज़ है वो कम होती है, कितना आरपीएम कम होता है इंजन नॉइज़ की वजह से। इंजन में फ्रिक्शन कम होने की वजह से जितना भी आरपीएम है वो यहाँ पर कम होता है। आपको पूरा एमआईडी का जो व्यू है वो आपको देखने को मिल रहा है। चेस्ट माउंट कैमरा हम यूज़ करने वाले हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और क्रूज़ कंट्रोल का हम यूज़ करेंगे ताकि आपको बेटर जो आरपीएम है कांस्टेंट मिल सके। तो इसको 80 की स्पीड तक लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर जो वाइब्रेशंस हैं, एनवीएच लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर 2000 आरपीएम गाड़ी पहुँच गई है बीच में। 80, 82, 83 की स्पीड के ऊपर 2000 आरपीएम पहुँच जाते हैं गाड़ी के आराम से। आप देखेंगे ज़रा ध्यान से, बीच से कट निकालते हैं हम लोग। छठे गियर में फिर से आरपीएम कम हो जाते हैं। तो ये हमारा मार्क रहेगा। पांचवें गियर पे 80 की स्पीड जब चलती है तब जो आरपीएम है वो 2000 के आसपास चलते हैं, क्योंकि छठे गियर के ऊपर मैं अगर 100 की स्पीड चलाऊंगा तब जाके ये गाड़ी का जो आरपीएम है वो 2000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। क्योंकि क्रूज कंट्रोल हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ये मैक्सिमम कोशिश करेगा कि जो आरपीएम है वो कम रहे। तो हम लोग इसका इंजन ऑयल जो है वो निकालने वाले हैं, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले ही इसका इंजन ऑयल चेंज कराया, सर्विसिंग कराई थी। तो मैंने सोचा कि यार सही टेस्ट तभी हो पाएगा जब इस जो थोड़ा सा ख़राब ऑयल हुआ है इसी के अंदर ये काम अच्छे से करने लग जाए। तो हम लोग लेके आए गाड़ी बाहर, सर्विस सेंटर वाले से अलाउ नहीं करते कोई भी दूसरा इंजन ऑयल डालने के लिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका थोड़ा सा इंजन ऑयल निकलवाएंगे। और ये जो 250 ml की बॉटल है अपनी टायरेंट ग्लोबल, सॉरी टायरेंट बूस्टर, और इसको हम डालेंगे अपने इंजन ऑयल के अंदर। तो 250 ml पहले निकालेंगे, उसके बाद इसको डालेंगे। चलो पूरा जान दो निकलने दो। उठा रख दे यार ऊपर, अच्छा रख दे, छड़ दे, अच्छा रख दे, बड़ा जाओ जी जो करना करो। चलो निकालो। तो ये हमने डाल दिया पूरा यहाँ पर टायरेंट बूस्टर को, बचा हुआ थोड़ा। एक एक बूंद इसकी कीमती पता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी इंजन ऑयल चेंज कर दिया है। उसके बाद 2 दिन के बाद हम लोग इस गाड़ी को लेके चल रहे हैं और सेम हाईवे पे चलने वाले हैं। अब बस जो आपको नॉइज़ सुनाई दे रही है वो टायर्स की नॉइज़ है। बाकी इंजन की नॉइज़ तो ऑलमोस्ट जा चुकी है। यहाँ पर 5वां गियर लग चुका है 70 की स्पीड पे। इको मोड पे हम भगा रहे हैं। गाड़ी का एक्चुअली में जो परफॉर्मेंस है बढ़ गई यार, मतलब चलाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है अभी।
हमारे रीडिंग का पैरामीटर ये है 5वें गियर पे सिटी मोड में 80 की स्पीड टच करने टाइम पे कितना आरपीएम होता है इसका। अभी तो हम टच ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि 18 की माइलेज हमें मिल रही है, क्योंकि बहुत सारा ट्रैफिक हमारे सामने आ रहा है, बीच में रुक रुक के चलना पड़ रहा है। तो यहाँ से हम 78 क्रॉस करते ही क्रूज़ कंट्रोल ऑन कर देंगे ताकि हम एक लीनियर स्पीड जा सकें। 19.4 की माइलेज हमें दिखाई दे रही है क्योंकि अभी ट्रैफिक आने की वजह से थोड़ा सा और हो गया है। यहाँ पर देखिए हमने 79 और 80 की स्पीड टच कर दी है। यहाँ पर 18.9 की माइलेज है और जो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी मीटर है वो आराम से 17 के आसपास दिखा रहा था। दूसरा जो आरपीएम है वो 1500 के आसपास ही चल रहा था, 2000 उसने टच नहीं किया। तो चलो अभी 79 हम वैसे ही टच कर चुके हैं, 80 हम यहाँ पर करते हैं टच, 81। यहाँ पर देखिए आरपीएम हमारा जो है स्टेबल है, 1500 आरपीएम चल रहा है, 20 की माइलेज हमें मिल रही है। और जो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है अभी तो शायद दिखा नहीं रहा, 30 के आसपास ढलान होगी शायद से, लेकिन थोड़ा फिर से हम एक बार करेंगे कोशिश। यहाँ पर 18, 19, 20 के आसपास जो फ्यूल इकोनॉमी मीटर है वो दिखा रहा है। माइलेज हमेशा बढ़ रही है। अभी जो फ्लाईओवर है वो आने वाला, अब देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है इंजन के ऊपर, कितना लोड पड़ता है। क्रूज़ कंट्रोल हमने ऑन किया हुआ है। यहाँ पर 71 की स्पीड पहुँच गई, लेकिन माइलेज में ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ। आरपीएम जो है वो भी स्टेबल रहे यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से 80 की स्पीड जो है वो टच कर ली, थोड़ी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। 21.3 की माइलेज हमें देखने को मिल रही किलोमीटर पर लीटर। पेट्रोल गाड़ी है, ऑटोमेटिक गाड़ी है। 82 हो गया है, 83, 84 को हमने टच कर दिया है। 84 के बाद यहाँ पर 2000 आरपीएम टच करते हैं, लेकिन जो इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी है वो हमें 17 के आसपास दिखाता है। तो ये हमारा जो टेस्ट था ये कंप्लीट होता है। रिजल्ट क्या होता था आपको बताता हूँ। तो कंक्लूजन ये है कि गाड़ी में जब फ्रिक्शन कम होता है तो गाड़ी की माइलेज ज़्यादा होती है, आरपीएम कम होते हैं तो माइलेज ज़्यादा होती है, फ्रिक्शन कम होता है, परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये सब चीज़ें हमें इस सोल्यूशन को डालने के बाद फील हुई है। इंजन नॉइज़ थोड़ी सी कम हुई है और ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी बढ़ गई है। तो इसको परचेस करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही रिलायबल प्रोडक्ट है। 1 साल के अंदर आपको डालना है, इंजन ऑयल जब चेंज होता है तब डालना है बस। अगर आपने अभी चेंज किया है तो तब भी आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंजन ऑयल डालते टाइम पे उसमें से इंजन ऑयल 250 ml माइनस भी करना है, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी 250 ml उसमें ऐड करनी है, तो इंजन ऑयल का जो लेवल है वो बराबर रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।